तो दोस्तों ये जो धमाके सुनाई दे रहे हैं इसकी याद थोड़ी पुरानी है। अगर पिछले 2-3 साल के पन्ने पलटे तो समझ में आता है कि दुनिया यहाँ तक कैसे पहुंची। ये खेल शुरू होता है 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार ईरान को माना। तब से इजराइल ने ठान लिया था कि वो ईरान के हाथ पैर यानी हमास और हिजबुल्लाह को तो काट ही देगा, लेकिन असली चोट वो ईरान के सिर पर करेगा। 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी उड़ाई। उसके बाद से ईरान ने अपनी ज़मीन से इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें हमले किए और वहाँ से डायरेक्ट वॉर शुरू हो गया। फिर 2025 में खेल और भी बिगड़ गया और इजराइल ने ईरान के सबसे सिक्योर न्यूक्लियर प्लांट नतान्जा को निशाना बनाया और ईरान के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई और ईरान ने कसम खाई कि वो इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। फिर फरवरी 2026 को जो हुआ इसने सबको हिला दिया। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन ने ईरान की टॉप लीडरशिप और उनके मसीहा खामेनेई को मार गिराया। इजराइल और अमेरिका ने वहां अपना पहला हमला कर दिया है और अब ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं रही, ये अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच लंबे दौर से टाला जा रहा युद्ध अब शुरू हो गया है और सबसे बड़ी खबर है दुबई पर हुआ हमला। और उसके साथ देर रात ये खबर आई है कि वरिष्ठ इजरायली अधिकारी और इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी को मार दिया गया है और उनके शरीर को मलबे से निकाल लिया गया है। इजराइल के पास अयतुल्लाह अली खामेनी की बॉडी का स्पष्ट फुटेज भी मौजूद है और फ्यूचर में उसे पब्लिक भी किया जा सकता है। Israel and the United States have confirmed that Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is dead. Also, the unprecedented nature of the kind of retaliatory strikes we've seen coming from Iran, and you have the Supreme Leader being eliminated. इजराइल के अनाउंस करने के बाद बल्कि सारी मीडिया ने भी अनाउंस किया है कि खामेनी मारे गए हैं। ट्रंप ने भी खामेनी के लिए एक लंबी पोस्ट की थी। ट्रंप ने लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनी अब मारा गया है और ईरान ने भी सुबह तक कंफर्म कर दिया है कि हमारे सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं। इस खबर के बाद कि ईरान के सुप्रीम लीडर अपने 20 मिनिस्टर्स के साथ मारा गया है, ईरान में लोग खुशी मनाते दिखे। कहा जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी अमेरिका के साथ महीनों तक ईरान के सभी लीडरों का एक जगह इकट्ठा होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उनको एक साथ खत्म कर सके। क्या खामेनी के मरने के बाद ये सब हमले जो दुबई, यूएई और अरब कंट्री पर ईरान कर रहा है वो रुक जाएंगे या ज़्यादा करेंगे? आइए हम सब इन पर बात करते हैं। After flight operations have been hit there, the airspace over UAE has been temporarily closed. Dubai suspended flight operations after the strikes on Iran, and thousands of passengers have been stranded there. इजराइल का कहना है कि वो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और आज के हमले उसी का नतीजा है। ऐसा माना जा रहा है कि हमले में वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और IRGC के कमांडर्स भी मारे गए हैं। अब दोस्तों गल्फ देशों के लिए ये साफ छचुंदर वाली लड़ाई बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं खाड़ी के 22 देशों की, जहाँ सऊदी अरब, यूएई और कतर के लिए काफ़ी मुश्किल लड़ाई बन चुकी है। इनके लिए ये बात किसी डरावनी सपने से कम नहीं। एक तरफ तो ये देश चाहते हैं कि ईरान का दबदबा कम हो जाए क्योंकि ईरान इनका पुराना दुश्मन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें अपनी इकोनॉमी की भी परिस्थिति करनी है। अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान व्यवहार में इन देशों के तेल के क्रूड रिफाइनरी पर मिसाइल से हमला करता है, जिससे उनकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। कल हुए हमले में ईरान ने अपने आसपास के देशों में बनी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले किए, जिससे ये अमेरिका की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि दुबई पर हुए हमले से वहाँ की टूरिज्म और बिजनेस पर कितना असर पड़ा है। इसका सबसे बड़ा असर इस बात से लगा है कि दुबई का एयरपोर्ट बंद हो चुका है। दुबई का एयरपोर्ट बंद होना कोई मामूली बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉडी के बड़ी नस को शुरू कर दिया गया। ये दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट बनाया जाता है। ये दुनिया का वो बुराया है जहाँ से पूरी दुनिया की फ्लाइट जाती है। चाहे आपको यूएस जाना हो या यूरोप, दुबई बीच का सबसे बड़ा स्टॉक है। ये बंद होता है तो समझो कि पूरी दुनिया का जो कोमा निकला जाएगा। लाखों लोग बीच रास्ते में फंस जाएंगे और जो सामान जैसे दवाइयाँ, मोबाइल के पार्ट्स हवाई जहाज से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वो सब रुक जाएंगे। इससे बड़ी एयरलाइन कंपनी को तो अरबों का फटका लगेगा ही, साथ ही साथ दुनिया में महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो दुबई एयरपोर्ट का बंद होना दुनिया के ट्रेन और ट्रेन दोनों पर भारी पड़ेगा। यह इस बात का इशारा है कि गल्फ देशों में हालत काबू से बाहर हो चुके हैं। वहीं इन देशों के लिए सबसे बड़ी टेंशन यह है कि जिसका साथ कोई सिक्का नहीं। अगर वो इजराइल और यूएस को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दे तो ईरान में गद्दार मान के इन पर हमला करेगा और अगर निश्चित रहता है तो यूएस उनसे नाराज हो गए। फिलहाल सऊदी अरब और यूएई ट्रेड की बहुत पॉलिसी कर रहे हैं। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो सिक्योरिटी का करने में लगे। उनके लिए लड़ाई सिर्फ धर्म और पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि अपने ऐशो आराम की जिंदगी और अपने करोड़ों डॉलर्स के एम्पायर को बचाने के लिए। एक सवाल सबके मन में है कि ईरान कब तक टिक पाएगा? क्या ईरान इजराइल और अमेरिका की कंबाइंड ताकत के आगे टिक पाएगा? अब ईरान कोई छोटा मोटा देश तो नहीं है दोस्तों, इसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल है। उसने दशकों से इस दिन की तैयारी की है। ईरान की ताकत इसकी सोच से ज़्यादा उसकी प्रोक्सी वार करने की ताकत है। वो लेबनान, यमन, सीरिया और इराक के जरिए इजराइल को लहूलुहान कर सकता है। यही करने की उसने कोशिश भी की है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ईरान की जनता खुद अपनी सरकार से परेशान है। महंगाई आसमान छू रही है और लोग बदलाव चाहते हैं। ये वार लंबा खिस्सा है तो ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। इजराइल के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो 3 है, फिर भी ईरान की मिसाइलों ने उसकी ज़मीन पर हमला कर दिया है, जबकि ईरान का डिफेंस सिस्टम थोड़ा पुराना है। अगर इजराइल ने ईरान के तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमले कर दिए तो ईरान के पास पैसे खत्म हो सकते हैं। टेक्निकल रूप से ईरान शायद कुछ हफ्तों या महीनों तक खड़ा रहे, लेकिन बिना किसी बड़ी ताकत यानी रसिया या चाइना के वो ज़्यादा दिनों तक नहीं लड़ सकता। फिर भी ईरान का इतिहास गवाह है कि वो मरते दम तक लड़ना जानता है। दोस्तों आज पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में सन्नाटा पसरा है। टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर इस्लामिक देश
लेकिन वे डरे भी हुए हैं कि ईरान जैसा ताकतवर देश ढह गया तो पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगी। जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों को डर है कि वार की वजह से लाखों रिफ्यूजीज उनके देश के बॉर्डर पर आ जाएंगे, इससे उनका खुद का सिस्टम बिगड़ सकता है। इन देशों के बीच की एकता भी एक मिथ है। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब की पुरानी दुश्मनी जग जाहिर है। कई सुन्नी देश खुश भी हो सकते हैं कि ईरान की ताकत कम हो रही है।